गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल मंडी में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल मंडी की बात करें तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, आईपी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और साइंस की वैकेंसी निकली हुई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड के साथ साथ कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी हिंदी की है, संस्कृत की है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, एसएसटी की है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये जॉब है और इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ साथ और टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए कैंडिडेट के पास या तो जेबीटी होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीएड के साथ साथ। और कंप्यूटर टीचर की बात करें, कंप्यूटर टीचर के लिए कैंडिडेट ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में और बीएड होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। 5वें नंबर की बात करें म्यूजिक टीचर, तो म्यूजिक टीचर के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए डांस एंड म्यूजिक में। योगा टीचर के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। रिसेप्शनिस्ट के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और रिसेप्शनिस्ट की एक ही पोस्ट है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और टैली और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्कूल में और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड लेटर राइटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। और कैंडिडेट के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने का। असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट के लिए जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ओनली सी टेट और एच पी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जिनका सी टेट और एच पी टेट क्वालिफाइड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट या तो इनकी वेबसाइट से, डीएवी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के 250 रुपये का डीडी लगा के इनको पोस्ट कर सकते हैं या फिर कैंडिडेट इनके ऑफिस में जाके फॉर्म खरीद के अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना है डिमांड ड्राफ्ट लगा के। और डीएवी मंडी की जो इनकी जो भरने की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 5 मार्च इनके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो 5 मार्च से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब चलते हैं डीएवी सुंदरनगर के बारे में जान लेते हैं। तो डीएवी सुंदरनगर में भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। तो देखते हैं पीजीटी की फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और बीएड के साथ साथ। और पीजीटी लीगल स्टडीज़ के लिए एलएलबी और बीएड मांगी गई है। टीजीटी के लिए टीजीटी मैथ्स की निकली है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की है। इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ साथ और एचपी टेट और सी टेट कैंडिडेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पीआरटी की बात करें, पीआरटी मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की है। इसमें कैंडिडेट के पास जेबीटी होनी चाहिए, ब्रिज कोर्स या डीएलईएड, ग्रेजुएट, बीएड, एचपीटेट, सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। पीईटी फीमेल ओनली, ये फीमेल के लिए है पीईटी की फिजिकल एजुकेशन की। इसमें भी पीएड होनी चाहिए कैंडिडेट के पास या फिर ब्रिज कोर्स डीएलईएड होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए कैंडिडेट स्पेशल एजुकेशन में ये वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। नॉन टीचिंग वैकेंसी की बात करें तो नॉन टीचिंग के लिए एलडीसी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी यहाँ भी निकली हुई है। डीएवी मंडी में भी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी थी, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो डीएवी सुंदरनगर में भी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। और काउंसलर की वैकेंसी भी है। काउंसलर के कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साइकोलॉजी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो काउंसलर के लिए कैंडिडेट के पास साइकोलॉजी में या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकोलॉजी का या फिर डिप्लोमा और 5 या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर 5 साल और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डीएवी सुंदरनगर के लिए एडवर्टाइजमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट 1-2 दिन पहले ही निकली थी, तो आप इसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से। अब आगे देखते हैं डीएवी जोगिंद्रनगर। डीएवी जोगिंद्रनगर में भी टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। डीएवी जोगिंद्रनगर में टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स,
टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी की है। और पीआरटी की बात करें तो साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, पीईटी, आईटी एंड नर्सरी की वैकेंसीज निकली हुई है। और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टीजीटी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के पास, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड विद टेट एंड सी टेट। और पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और आप टेट और सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इनमें भी सीधी बात है कि आपके पास बीएड ग्रेजुएशन और बीएड के साथ साथ आप टेट और सी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होने चाहिए। और डीएवी जोगिंद्र नगर के लिए आप लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो 25 फरवरी है, इससे पहले आपका फॉर्म पहुंचाना चाहिए आप, या फिर आप 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डीएवी नदौन में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो डीएवी नदौन में भी पीजीटी इंग्लिश की निकली हुई है, इसके लिए आपके पास एमए इंग्लिश या बीएड होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास एमएससी और बीएड होनी चाहिए। और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपके पास एमपीएड एनआईएस होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी सीएस एंड बीएड, डीईएल, ईएड, एमएससी बीएड होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए आपके पास किसी भी मतलब आपके पास बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर में होनी चाहिए। टीजीटी साइंस में आपके पास एमएससी बीएड के साथ साथ होनी चाहिए। और टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके पास एमए होनी चाहिए, इन्हीं सब हिंदी में एमए या इंग्लिश में एमए। और या और फिर आपके पास जो है तो टीजीटी में टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। पीआरटी के लिए और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट में है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री एंड जेबीटी या डीईएल, डीईआई, ईडी होनी चाहिए। काउंसलर के लिए एमए साइकोलॉजी बीएड होनी चाहिए। ड्राइंग टीचर के लिए आपके पास एमए फाइन आर्ट्स और बीए एंड मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। ड्राइंग टीचर के लिए आपके पास एमए होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, या फिर बीए होनी चाहिए और 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो और जो वैकेंसीज आठ तक बताई हैं, 8 सीरियल नंबर 8 तक, इनके लिए आपके पास सी टेट और एच पी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। 8 से ऊपर तक आपके पास सी टेट और एच पी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास एमपीईएड एमए होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो नेशनल प्लेयर को दी जाएगी, जिन्होंने नेशनल गाया है गेम्स में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में। म्यूजिक एंड डांस टीचर के लिए आपके पास एमए इन म्यूजिक होनी चाहिए एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इंस्ट्रूमेंटल एंड क्लासिकल डांस। और प्रेफरेंस जो है तो इंस्ट्रूमेंटल एंड क्लासिकल डांस को दी जाएगी। एलडीसी एंड ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको अकाउंट्स, कंप्यूटर की और टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। नर्स और रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ग्रुप डी की बात करें, पीएन कम ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, पीएन कम चौकीदार, पीएन कम गेटकीपर, पीएन कम आया एंड पीएन कम स्वीपर के लिए आपके पास मैट्रिक या 10th+2 होनी चाहिए, और जिसके पास इसका एक्सपीरियंस होगा उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। पार्ट टाइम कोचेज फॉर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, एथलेटिक्स एट्सेट्रा के लिए आपके पास जो है तो आप नेशनल प्लेयर होने चाहिए, तो उनको ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और बात कर लेते हैं इसके लिए जो मेन नोट लिखा है कि 60% होनी चाहिए कैंडिडेट की जो परसेंटेज है उसको वही अप्लाई करे, और कैंडिडेट जो है तो इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए जो डीएवी नदौन में जो वैकेंसी है इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहेगी। या तो आप इनके ऑफिस से जाके 100 रुपये का फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में डीएवी प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरोली के एड्रेस पर अप्लाई कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन तक। तो इन्होंने अलग अलग स्कूल ने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली है। मंडी डीएवी मंडी ने अलग निकाली है, डीएवी जोगिंद्र नगर ने अलग निकाली है, और डीएवी नदौन ने अलग अलग निकाली है। इस तरह से जितने भी स्कूल हैं डीएवी के जो कि डीएवी दिल्ली से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग वैकेंसी निकाली है हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपका जो है तो इंटरव्यू होगा इसके बाद, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जा सकता है, या फिर आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर भी रख लिया जाएगा। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू
एबॉलिश और क्रिएट एनी पोस्ट। तो मैनेजमेंट के पास अधिकार होंगे कि वो पोस्टें घटा भी सकती हैं, इनको ख़त्म भी कर सकती हैं और नई पोस्टें भी निकाल सकती हैं। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी की वैकेंसी जो है तो आउटसोर्स के आधार पर जो आउटसोर्स कंपनियां हैं उनके थ्रू की जाएगी। तो जो भी ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन और जीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल सकें। धन्यवाद।